जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि गर्मियों में बकरियों और भेड़ों की मैनेजमेंट किस तरह करनी है, उनको बीमारियों से किस तरह बचाना है और उनके लिए उनको इस तरह का इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड करना है जो उनकी सेहत के लिए सूटेबल हो। चूँकि इस वक्त मौसम सरमा अरूज पकड़ चुका है, गर्मी शिद्दत पकड़ चुकी है, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इस वक्त अपने फार्मर्स हजरात को गाइड किया जाए कि वो अपने जानवरों को मुख्तलिफ बीमारियों से किस तरह बचाएंगे। अब सबसे पहली बात जो इस सिलसिले में आती है वो ये है कि आपने, अगर आप नए हैं गोट फार्मिंग में, तो आपने अपने जानवर की सिलेक्शन इस हिसाब से करनी है कि वो अपने इलाके से मुनासबत रखे। आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप उस एरिया से लोगों से पूछें, मालूमात हासिल करें कि यहाँ की अपनी ब्रीड कौन सी है। ब्रीड के हवाले से मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है चैनल पे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कौन कौन सी ब्रीड है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। खैर, बात करने का मकसद ये है कि आपने हमेशा अपने इलाके की ब्रीड रखनी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि इलाके की ब्रीड जो इलाके के मौसम के हिसाब से वो अपने क़ुव्वत मुदाफ़त डेवलप कर चुकी होती है, इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी होती है, उसका उस इलाके में रहना आसान होता है, उसमें बीमारियां कम आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में 45, 47, 48 यहाँ तक भी चला जाता है। अगर आप इस एरिया में किसी ठंडे इलाके की ब्रीड ले आएंगे जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहती है, तो उसका यहाँ पे सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। उसे यहाँ पे रहने के लिए काफ़ी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, इन्वायरमेंट वैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक लंबा चौड़ा काम है। मुख्तसर बात यह है कि आपने हमेशा अपने इलाके की ब्रीड सेलेक्ट करनी है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे आपने जो फार्म की अपनी स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से बनानी है कि गर्मियों में धूप डायरेक्ट शेड के अंदर दाखिल ना हो, ये बात होगी। उसके बाद आपने फार्म में ये करना है कि क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा आए भी सही और गुजरे भी सही। तो इसके लिए लोग अक्सर यूं करते हैं कि जब सर्दियों में बंद कर देते हैं कमरों को, तो गर्मियों में ये करते हैं कि अगर दोनों तरफ दीवारें हैं तो यहाँ से भी एक ब्लॉक में से ईंटें निकाल देंगे और यहाँ से जितनी ईंटें निकाली हैं उसके बिल्कुल सामने इस अतराफ में भी ईंटें निकाल देंगे। तो इसका फायदा ये होता है कि क्रॉस वेंटिलेशन होती है। अब क्रॉस वेंटिलेशन क्यों रखनी है? एक तो वहां पे हबस ना हो ताकि जानवर हीट स्ट्रेस की वजह से इफेक्टिव ना हो। दूसरा ये है कि जानवर जब फीसिस करता है, मेंगने वगैरह करता है, यूरिन करता है, तो उससे अमोनिया गैस पैदा होती है। तो अमोनिया गैस का जो लेवल है वो जानवर के अगर सांस लेने वाली सतह तक ज़्यादा होगा तो जानवर के अंदर रेस्पिरेटरी इश्यूज पैदा हो सकते हैं और उसकी वजह से जानवर की डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से आपने क्रॉस वेंटिलेशन रखनी है ताकि जानवर, एक तो हीट स्ट्रेस की वजह से उसे मसला ना हो, दूसरा अमोनिया गैस की वजह से उसे मसला ना हो और जानवर बिल्कुल ठीक रहे। अब दूसरे नंबर पे मतलब ये हो गया कि आपने फार्म की स्ट्रक्चर, पहले नंबर पे ब्रीड, दूसरे नंबर पे आपने फार्म की स्ट्रक्चर। अब तीसरे नंबर पे ये है कि जानवर को आपने मैनेजमेंट क्या करनी है, कैसे करनी है। तो जो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से सबसे ज्यादा इशू आता है वो होता है डायरिया का। तो आपने इसको मैनेजमेंट कैसे करनी है? एक तो है ये है कि क्रॉस वेंटिलेशन से भी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। दूसरा, जब डायरिया लगेगा तो आपने ORS वाला पानी जो है वो आपने ज़रूर देना है। अगर आपके पास बना बनाया आपके पास अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो क्या करना है आपने, अगर 1 लीटर पानी है तो उसके अंदर 2 चम्मच जो है वो चीनी डालनी है और 1 चम्मच जो है वो नमक डालना है और ये जानवर को आपने पिला देना है। और इसी रेशो के साथ अगर आपके पास ज़्यादा जानवर हैं तो आप 1-1 लीटर बढ़ाते जाएंगे और साथ 2-2 चम्मच चीनी के और 1-1 चम्मच जो है वो नमक का ऐड करते जाएंगे और इस तरह आप अपने घर में ही ORS वाला पानी तैयार कर सकते हैं। तो ये आपने जानवर को देना है ताकि जो गर्मी की वजह से जानवर के अंदर डिहाइड्रेशन हो चुकी है और डायरिया लगने की वजह से जानवर के अंदर पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन हो चुकी है तो वो कवर हो जाए। जो नमकियात की कमी है, जो पानी की कमी है, वो इस तरह आप पूरी कर देंगे और डायरिया का आप साथ ट्रीटमेंट कर देंगे ताकि जानवर को ज़्यादा इफेक्ट ना हो। दूसरा आपने ये करना है कि दही का इस्तेमाल ज़रूर करवाना है। इससे जो डाइजेशन है, जो हाजमा है, वो बेहतर रहेगा और दही का इफेक्ट जो है वो ठंडा भी है, तो इस तरह आपने दही का इस्तेमाल भी करवाना है। उसके साथ गर्मियों में आपने तेल का इस्तेमाल भी करवाना है। जो सरसों का तेल है वो आपने गर्मियों में इस्तेमाल करना है क्योंकि कहते हैं कि उसकी तासीर ठंडी है, और सर्दियों में आपने तिल का तेल और जो तारे मीरे का तेल जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो आप सर्दियों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद गर्मियों में ख़ास तौर पे अगर आप चराई वाले जानवर आपने रखे हुए हैं जिनको आप चराते हैं और बारिश वगैरह का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है, तो पैरासाइट्स का, पेट के कीड़ों का, या जो बाहर जिस्म पे चिचड़ वगैरह होते हैं उनका इशू ज़्यादा आता है। तो आपने इस सूरत में जानवर की डिवर्मिंग भी करनी है। अच्छा, डिवर्मिंग के हवाले से मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ मुकम्मल प्रोटोकॉल के हवाले से। तो यहाँ पे मैं अक्सर ये बताता हूँ कि डिवर्मिंग जो है वो आपने टाइम टू टाइम करनी है, ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी और ज़्यादा लेट भी नहीं करनी। तो ये अपने डिवर्मिंग का भी ख्याल करना है। अब एक जो सबसे बड़ा इशू ये है कि लोगों को ये तो लोग जानते हैं कि जी खुराक क्या खिलानी है, लूसन खिलाना है, जंतर खिलाना है, गवारा खिलाना है, मोरिंगा खिलाना है, वंडा खिलाना है, सबको फीडिंग का पता है कि कौन कौन सी फीडिंग करवानी है। लेकिन फीडिंग के टाइम टेबल में अक्सर लोग गलती करते हैं। तो ये मैं बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि फीडिंग का टाइम हमेशा आपने गर्मियों में उस वक्त फीडिंग करवानी है जब टेम्परेचर बदर्जे बाकी हिस्सों के कम होना चाहिए। मसलन आपने सुबह के टाइम फीडिंग करवानी है, दिन भर के बाकी हिस्से से सुबह के टाइम टेम्परेचर कम होगा तो आपने सुबह के वक्त फीडिंग करवा देनी है। उसके बाद आपने शाम के वक्त फीडिंग करवानी है जब टेम्परेचर डाउन हो चुका है, सूरज थोड़ा तपश उसकी कम हो गई है, तब आपने फीडिंग करवानी है। वरना चूंकि आपको पता है कि फीडिंग की वजह से जब जानवर खा पी लेगा, ज़्यादा खाएगा और कोई ऐसी खुराक खा लेगा जो ज़्यादा गर्म है, तो उसकी वजह से गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से भी इश्यूज़ वगैरह, डायरिया वगैरह के, इंडाइजेशन के इश्यूज़ वगैरह फिर पैदा हो जाते हैं। तो उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना फिर दोबारा इशू बन जाता है। तो इस वजह से आपने ये ख्याल रखना है कि फीडिंग तब करवानी है जब टेम्परेचर डाउन हो, एक मॉर्निंग के टाइम और एक इवनिंग के टाइम। अच्छा, एक और आपने काम ये करना है कि आपने फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाना है। 24 घंटे जानवर के सामने फ्रेश वाटर अवेलेबल हो ताकि जब जानवर दिल चाहे तब पानी पी ले। और इसके साथ ये ख्याल करना है कि गर्मियों में जब गर्मी शिद्दत जैसे आजकल का मौसम है तो पानी रखें तो 2-3 घंटे के बाद पानी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के तकरीबन साथ मैच कर जाता है। तो आपने बार बार पानी चेंज भी करना है। अगर आपने पानी रखा भी हुआ है तो आपने पानी 2-3 घंटे बाद दोबारा चेंज करना है ताकि जानवर को ठंडा पानी अवेलेबल हो। ये नहीं कि जानवर को फुल गर्म पानी अवेलेबल हो। तो पानी की अवेलेबिलिटी आपने और ठंडे पानी की अवेलेबिलिटी को आपने यकीनी बनाना है। दूसरा ये कि पानी में आप, चूंकि गर्मियां हैं, पसीना वगैरह, डायरिया के इश्यूज खासतौर पे बच्चों में, तो आप पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, ग्लूकोज वगैरह का आपने एडिशन ज़रूर करनी है ताकि जानवर की सेहत पे बुरा असर ना पड़े। अच्छा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप जो ORS वाला पानी आप खुद भी घर पे भी तैयार कर सकते हैं चीनी और नमक को ऐड करके। तो इस तरह आपने ये वाली जो चीज़ें हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं, वो पानी के साथ ज़रूर ऐड करनी है। उसके बाद एक पॉइंट ये है कि आपने अगर ऐसी ब्रीड रखी हुई है जिसके बाल लंबे हैं तो आपने शेयरिंग यानी कि बालों की कटिंग आपने गर्मियों में ज़रूर करवानी है ताकि उससे टेम्परेचर को जानवर के लिए इजी फील वो करें, टेम्परेचर कम किया जा सके। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने अगर गर्मी ज़्यादा है तो जानवर की आपने मूवमेंट नहीं करवानी। अब लोग क्या करते हैं कि एक एरिया से जब भी आप जानवर खरीदने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपने उस सीज़न में जानवर को ट्रांसपोर्ट नहीं करवाना। इससे हीट स्ट्रेस के इशू बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर बिलफर्ज मजबूरी के अंदर आपको करनी भी पड़ गई है ट्रांसपोर्ट तो आपने जानवर को अच्छे तरीके से नहलवाना है, ग्लूकोज वाला, इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, विटामिन्स वाला आपने पानी अच्छे तरीके से उसे पिलाना है और फिर आपने ट्रांसपोर्ट के लिए उसे लेके जाना है। और फिर अगर ट्रांसपोर्ट आपका रास्ता लंबा है तो आपने उसको जानवर को सांस दिलवाना है, बीच में उसे दोबारा पानी शानी उसको पिलाएं ठंडे तरीके से और इस तरह आप लेके जाएं। और कोशिश करें कि ठंडे औकात में आप, अगर आपने ट्रांसपोर्ट करनी ज़रूरी ही है तो ठंडे औकात में जैसे कि मॉर्निंग और इवनिंग में आप ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। तो ये थे गर्मियों के हवाले से कुछ इश्यूज़, कुछ टिप्स जिनको आप फॉलो करके गर्मी की शिद्दत को जानवरों के लिए कम करके उनको मुनासिब इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं या किसी बात में आप एडिशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।